हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। तो देखो भाई, आप सबने कभी ना कभी लाइफ में ना वो स्ट्रीट वाली चाउमीन तो खाई ही होगी। एकदम जो बाज़ारी मिलती है ना, जब घर बनाते तो वैसा टेस्ट क्यों नहीं आता। तो आइए चलिए, मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक नई तरीके की, एकदम अलग तड़के के साथ, एकदम देसी वर्जन वाली चाउमीन। तो इसके लिए हमने करना ये है कि 4 बड़े कप के करीब पानी को हमने बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। जब उसमें बबल्स आने लग जाएं तो 1 चम्मच के करीब उसमें जाएगा नमक। नमक के बाद हमने करना ये है कि उसके अंदर 1 पैकेट के करीब नूडल्स जो है ना वो डाल देने। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। नूडल्स डालने के बाद इन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक कि नूडल्स जो है वो टेंडर सॉफ्ट ना हो जाए। और याद रखिए, ये जो नूडल्स है ना, इसको हमने ज़्यादा नहीं हिलाना है, इस तरीके से चिमटे से ही हिलाना है ताकि वो ब्रेक ना हो जाए। अब जब तक नूडल्स बॉयल हो रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है ब्लैक पेपर। तो मैं यहाँ पे फ्रेशली ब्लैक पेपर को अच्छे तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से काली मिर्च को हमने कूट लेना है। कूटने के बाद काली मिर्च साइड में रख देंगे और दूसरी साइड ये हमारे नूडल्स टेंडर सॉफ्ट हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडे पानी में बात करा देंगे। अब बहुत सी बार आपने सुना होगा, बड़े बड़े शेफ़ कहते होंगे नूडल्स को हमेशा कोल्ड वाटर में बात देनी होती है। इसका मतलब ये है कि एक बार पहले नूडल्स को छान लीजिए, उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। ठंडे पानी से धोने के बाद इस तरीके से ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगा के इसको अच्छे से मसाज करके साइड में रख दीजिए। तो इससे आपके नूडल्स चिपकेंगे नहीं और एकदम बिखरे बिखरे से बनेंगे। तो नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने खूब सारा ब्लैक पेपर ले लिया था, उसको अच्छे से क्रश कर लिया है इमाम दस्ते में। ये देखिए कितना अच्छा कोसली क्रश हो गया है। ब्लैक पेपर पाउडर भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसको मैंने यहाँ पे लिया है 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। लहसुन को भी अच्छी तरीके से अब मैंने पीस लेना है, यानी कि कूट लेना है। आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो देसी इंडो चाइनीज़ होता है ना, इसमें एकदम फ्लेवरफुल होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लहसुन अच्छे तरीके से कूटा हुआ। तो ये देखिए लहसुन भी अच्छा खासा हमारा कूट गया है। लहसुन के साथ साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ता। अब मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, अगर आपको भी अपने घर में कड़ी पत्ता स्टोर करके रखना है तो इस तरीके से कड़ी पत्ता के जो लीव्स हैं वो अलग कर लीजिए और उसके बाद एक डब्बे के अंदर उसे डाल के आप लोग स्टोर कर सकते हैं महीने भर से ज़्यादा टाइम तक फ्रिज में। अब यहाँ पे एक चॉपर ले लिया मैंने, वुडन चॉपर। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्ची, साथ साथ में गाजर और पत्ता गोभी लिए। अब फटाफट ये शेफ़ बावर्ची अपने हाथ चलाएगा और सब कुछ अच्छे से स्लाइस कर लेगा। तो ये देखिए अच्छे से जूलियंस मैंने काट लिए हैं, गाजर के भी और साथ साथ में कैप्सिकम के भी। यहाँ पर आप चाहे मनचाहे कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। मैं सिर्फ वही ले रही हूँ जो स्ट्रीट स्टाइल वाले भैया लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है हमारा वॉक, यानी कि हमारी कढ़ाई। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल के साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने हैं, वो जाएगा। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे ताकि ये जो राई का कच्चापन है वो अच्छे से हट जाए और पूरा फ्लेवर जो है ना उस ऑयल में आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हमने तड़कने देना है। राई एक बार हमारी अच्छे से तड़क जाएगी तब हमने इसके अंदर डाल देना है 1 बंच के करीब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसमें ज़्यादा जाता है मेरी ये रेसिपी में। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस देता है और टेस्ट भी देता है। तो यहाँ पे पहले राई को अच्छे से तड़कने देंगे, फिर मैं अच्छा 1 बंच यानी कि 10 से 12 जो कड़ी पत्ता है वो इसके अंदर डाल दूँगी। कड़ी पत्ता डालने के बाद याद रखिए थोड़ा दूर हो जाइए, वो चटकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कड़ी पत्ता एकदम अच्छे से चटक के रेडी हो चुके हैं। अब कड़ी पत्ता के साथ ही इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ लहसुन, जो हमने एकदम बारीक कूट के रखा था। तो यहाँ पे मैं लहसुन ले लूँगी और लहसुन भी अभी इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब लहसुन को पूरा ब्राउन होने तक हमने इसको कुक करना है, क्योंकि ताकि सारा का सारा जो लहसुन का कच्चापन है वो चल जाए और एक स्मोकी गार्लिकी फ्लेवर आ जाए हमारे नूडल्स के अंदर। जब तक हमारा लहसुन पक रहा है, मैं बाय द टाइम एक प्याज को भी अच्छे से हाफ मून स्लाइस कर लूँगी। तो यहाँ पे सब्जियों में मैं सिर्फ और सिर्फ लिया है पत्ता गोभी, गाजर, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्ची और प्याज। आप चाहें तो इसकी जगह मटर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, बेबी कॉर्न्स ले सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल होती है आजकल मार्केट में, तो आप कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली वगैरह भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही सब्जियाँ डाली हैं जो कि मार्केट में ईजिली जो स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स होते हैं उनमें डलती हैं। जो भैया जी होते हैं ना कि भैया 30 रुपये का प्लेट लगा दो, 50 रुपये का प्लेट लगा दो, वो लोग यूज़ करते हैं, वही मैंने इसमें डाला है। अब सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। सबसे पहले देखिए सब्जियों में इसमें जाएगा प्याज। प्याज को हल्का सा हमने कर लेना है ब्राउन। प्याज ब्राउन होते ही
हल्का सा ब्राउन होते ही हमने गैस कभी भी लो फ्लेम पर नहीं करना है, याद रखिए, अदरवाइज जो सब्जियों का क्रिस्प है ना वो चला जाएगा, सब्जियां हमारी एकदम सौगी हो जाएगी, पानी छोड़ देगी। तो याद रखिए बिल्कुल भी हमने गैस को जो है लो फ्लेम पर नहीं करना, फुल फ्लेम पर ही रखना है। अब प्याज के बाद इसमें जाएगा गाजर, क्योंकि गाजर को पकने में लगता है टाइम। प्याज और गाजर सौटे करते ही 2 मिनट तक हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची। अब इसको फुल फ्लेम पर हमने कर लेना है मिक्स। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओवर कुक सब्जियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ही हमारी सब्जियां ओवर कुक हुई वैसे ही हमारा सत्यानाश हो जाएगा डिश का, बिल्कुल स्ट्रीट जैसा स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हमें सब्जियों को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको जो है पूरा भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पर अब हम लोग इसमें डाल देंगे सीजनिंग डालेंगे। सीजनिंग के अंदर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं थोड़े से मसाले। मसालों में यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ सबसे पहले 1 बड़े चम्मच के करीब नमक। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक देखिए मैं नूडल्स के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच के करीब नमक जाएगा। साथ ही में इसमें जाएगा जो काली मिर्ची का पाउडर हमने बनाया था, फ्रेशली कोस्ड काली मिर्ची करके, वो तो इसमें चल जाएगा 2 बड़े चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर। आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से इसे कर देंगे सॉटे। इसमें ज़्यादा चीज़ें हमने अभी ऐड नहीं की है। अब इसके अंदर जाएंगी थोड़ी सी सॉसेस। अब देखिए आप चाहे तो इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा था कि एक जो ठेले वाले भैया थे उन्होंने विनेगर हटा के उसकी जगह नींबू सस्ते हो रहे थे तो नींबू डाला था, और तभी मेरा दिमाग चला कि नींबू जो है वो विटामिन सी में भी कितने ज़्यादा रिच होते हैं, साथ साथ आपके छाले अगर हो रहे हैं तो भी बेटर रहते हैं, और विटामिन सी जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू विनेगर। तो अगर खटास देनी ही है तो क्यों ना हम नींबू से ही दें। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर नींबू भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो एक पूरा अक्खा नींबू यूज़ करूँगी, ताकि अच्छा खासा थोड़ा खट्टाई वाला जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। अभी हमने रखा है फ्लेम को एकदम फुल, ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, फ्लेम एकदम हमने रखनी है फुल। अब साथ में इसमें थोड़े तीखेपन के लिए मैं डाल दूंगी 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर। अब देखिए अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर डालिएगा, बिल्कुल भी आपको लाल मिर्ची का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हल्का सा टच हल्के से फ्लेवर के लिए लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, क्योंकि काली मिर्ची इतना ज़्यादा मिर्चा नहीं देती है। अब यहाँ पे नींबू भी निचोड़ गया, नमक भी डल गया। सब कुछ करने के बाद इसे अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। और याद रखिए जैसे ही हम इसमें नींबू डाल देंगे तो साथ में इसमें जाएगा चिली सॉस और साथ साथ में इसमें जाएगा केचप। तो अब देखो चिली सॉस और केचप 2 अलग चीज़ें नहीं थी मेरे पास, तो मेरे पास ना एक हॉट एंड स्वीट सॉस आती है वो अवेलेबल थी, तो मैंने वो डाल दी है। आपके पास अगर चिली सॉस हो तो आप 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच केचप डालिएगा। मैंने यहाँ पे हॉट एंड स्वीट जो सॉस होती है उसके 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए मेरे पास हॉट स्वीट सॉस थी, मैंने यही डाल दी है। अब अच्छे से कर देंगे इसको हम लोग मिक्स करने के बाद याद रखिए अभी हमने सोया सॉस नहीं डालना है, हम करेंगे नूडल्स की लेयरिंग के वक्त ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, अदरवाइज आपके नूडल्स में ना वो स्ट्रीट स्टाइल जैसा बिल्कुल कलर नहीं आएगा। सबसे पहले फ्लेम लो बिल्कुल ना कीजिएगा, एकदम फुल फ्लेम पर इसे पका लीजिएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से ये पक जाना चाहिए। और यहाँ पे अच्छे से हमारा एक बार जब नूडल्स पक जाएंगे तब इसके अंदर हमने डाल देने हैं हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखिए नूडल्स का बेस एकदम अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जाएगा सबसे पहले चाउमीन की एक लेयर चाउमीन के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। 1 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद से ही हम इसके अंदर डाल देंगे एक और लेयर के करीब नूडल्स के एक और लेयर डालने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है फिर से 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। 1 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद फिर इसके ऊपर हम डालेंगे नूडल्स और सोया सॉस को ऐसे इस तरीके से हमने लेयरिंग देनी है ताकि जो सोया सॉस है उसका कलर नूडल्स पे अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको कर लेंगे हम लोग मिक्स। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स भी डाल दिए हैं और सोया सॉस भी डाल दिया है। अब सारी की सारी लेयर्स को हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। ये सबसे ज़्यादा लास्ट लेयर मैंने डाली थी नूडल्स की, सारे नूडल्स। अब इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सोया सॉस और साथ ही साथ ना इसको छींटा भी देते रहना है हमने पानी का, ताकि नूडल्स बिल्कुल चिपके ना। अब इस स्टेज पे हम कर देंगे लो फ्लेम पर, बिल्कुल नूडल्स को चिपकने का रिस्क नहीं देना, नूडल्स के टुकड़े हो जाएंगे। लो फ्लेम करके इसको हमने कर लेना है क्विकली मिक्स करने के बाद ये हमारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। ऊपर से हम इसको गार्निश करना चाहें तो आप हरे धनिया और नींबू से थोड़ा सा डाल के और गार्निश कर सकते हैं। एकदम स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बन के रेडी हैं एंड ट्रस्ट मी ऐसा टेस्ट आपको कभी नहीं आया होगा। इतनी सारी नूडल्स की रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये वाली अगर आपने एक बार ट्राई कर ली
तो भाई ज़ुबान की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो फटाफट से जाइए और इसे ट्राई कीजिए। ऊपर मैं डाल दूँगी कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर से ये और ज़्यादा टेम्प्टिंग लगेगा, और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। गरमा-गरम इसे ज़रूर खाइए और फटाफट से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना ये है कि सब्सक्राइब बटन है, उस पे क्लिक करना है और फटाफट से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। नीचे घंटी आपको दिख रही है, बेल आइकन दिख रहा है, उस पे क्लिक करके और इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और नीचे कमेंट करके मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। और ये हमारे टेस्टी, डिलीशियस, यम्मी, सुपर हेल्दी, टेम्प्टिंग से नूडल्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। किसी भी स्ट्रीट में आप जाएंगे आपको इस तरीके के नूडल्स जो है ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन हम सोचते हैं बाहर का क्यों खाना। तो ये आइए और घर पे बनाइए अपने बावर्ची के साथ और फटाफट से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं फिर से आप लोग को बता दूँ, नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करना मत भूलिएगा और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।